बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। आइए आपको दिखाते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। उप कारागृह भवानी मंडी का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि गजराना ने बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों के साथ उप कारागृह भवानी मंडी का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जेलों में जाति एवं धर्म आधारित भेदभाव की स्थिति की जांच और बंदियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और जेल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। निरीक्षण में कुल 66 बंदी उपस्थित मिले। कई बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं होने पर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जेल में क्षमता से अधिक बंदी पाए जाने पर प्रशासन को कुछ बंदियों को जिला कारागृह स्थानांतरित करने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का जातीय या धार्मिक भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झालावाड़ के झालरापाटन क्षेत्र के रूपारेल ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय नारी चौपाल में महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाओं, महिला अधिकारों और सुरक्षा कानूनों और स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में लाडो योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लखपति दीदी, ड्रोन सखी, बैंक सखी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी इस दौरान साझा की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी वाउचर भी वितरित किए गए। सुनेल थाना क्षेत्र के दुबलिया गांव में करीब 10 वर्ष पुराने जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। विवाद के दौरान लाठी डंडे चले, जिससे मांगी बाई और उनके दो पुत्र सुरेश एवं दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने प्रभुलाल खटीक और हेमराज खटीक पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और लोगों में भय व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भिजवाया गया। ये मार दी पटवारी जी साहब यहीं आई। ये मार दी, ये मार दी। कोलूखेड़ी कला से गुराड़ी चौराहा तक जाने वाला सड़क मार्ग वर्षों से खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। सड़क पर जगह जगह गहरे खड्डे होने से राहगीरों, किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है और आए दिन छोटे बड़े हादसे यहाँ होते रहते हैं। मानसून से पहले सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश शुरू होने के बाद गड्ढों में पानी भर जाएगा और दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है तथा शीघ्र ही मरम्मत की मांग की है। असनावर थाना क्षेत्र की विवाहित महिला शालू चीता की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रामगंज मंडी में समाजजनों और परिजनों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय और उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है। पिता राजाराम चीता ने दावा किया कि उनकी बेटी ने मौत से पहले फोन कर मारपीट की जानकारी दी थी। प्रदर्शनकारियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शालू ने बोला पापा मुझे बहुत याद आ रही है, तो मुझे लेने आओ। तो हम लेने चले गए, तो ले आया। 15 दिन हो गए उनको। रसोई आ गई थी, उनको ससुराल से कह दी थी, ससुराल जी से मेरी बहन का रसोई है तो मैं 8 दिन और रुकूंगी। तो उन्हें बोल दिया था रुक जा, पर मेरे से नहीं बोल रहा है, तुम्हारे पति हस्बैंड मेरे से नहीं बोलते, परेशान कर रहा है। तो उन्हें आता ही पहले रसोई होता ही कह दी थी कि पापा मैं छोड़ के आऊँ।
तो उनके पापा सुबह ड्यूटी कर 6 बजे चेंज करा कर उनको शाम को छोड़ने चले गए। छोड़ के 9 बजे घर पे आए। फिर उन्हें सुबह बोल दिया कि पापा मेरा फ़ोन फोड़ दिया और मेरे को मारपीट करी। उनके ससुर के फ़ोन से बात की, उनसे फिर बात नहीं हो पाती। फ़ोन किसका लिया उसका, हमने नहीं देखा किसका है क्या उसने लिया। और फिर बाद में दूसरे दिन मैंने की आप शालू को ले जाओ तलाश करो उसकी। तो इन्होंने फिर पाजी तलाश की, ड्यूटी चेंज करा कर मैं ले जाऊँ। ससुर के फ़ोन किया तो उसने मेरे को मना कर दिया कि शालू क्या कर रही, कि शालू तो रोटी खा पी के नहा धो गए सो गई। तो इन्होंने क्या कि लड़ाई बुझी नहीं बुझी, तो लड़ाई बुझ गई बेजी, आप परेशान मत हो और मैं समझा दूंगा, सब मैं संभाल लूँगा। तो उसने ये संभाला, हमारे बच्ची के साथ ये संभाला उसने। क्या मांगे आपकी? हमारे को तो ये मांग है कि उसको शालू को न्याय दो। इतनी बेटियां मरी, शान देश में कितनी बेटियां मरी, किसी को फांसी नहीं चढ़ाया आप लोगों ने, कानून ने किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ाया और किसी को भी न्याय नहीं मिली। तो मेरी बेटी को भी न्याय तो नहीं मिलेगा। आप कितनी कोशिश कर लो, और कोशिश यही है हमारी का न्याय मिलनी चाहे तो एक बेटे को न्याय मिले जहाँ देश की बेटे को न्याय मिल जाएगी, पर इस बार फांसी पर चढ़ाना ही चाहिए उसको। मेरे बच्ची को मैं 25 तारीख को छोड़ के आया था ससुराल और 26 तारीख को उसका मोबाइल फोड़ दिया और उसके बाद बच्ची ने मेरे को फ़ोन किया था कि पापा मेरे साथ मारपीट किए और मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया। उसके ससुर के फ़ोन से फ़ोन किया था मेरे को, तो मेरे को ले रहे हैं। तो मैंने ठीक है मैंने कि आ रहा हूँ। उसके दूसरे दिन मैंने वापस फ़ोन किया बच्ची के ससुर को, तो उन्होंने कहा बच्ची ठीक है और सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये हो गया ठीक है बच्ची कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने 28 तारीख को कोई फ़ोन नहीं किया, डायरेक्ट 29 तारीख को 11 बजे मेरे फ़ोन किया कि आपकी बच्ची भी ले जाओ और सामान भी ले जाओ, जबकि मेरे हिसाब से वो बच्ची को रात को मार चुके थे। और फिर मेरे को मरने की सूचना भी नहीं दी, मेरे को मेरे परिजनों के थ्रू मेरे को उसकी सूचना मिली थी। तो मैं वहाँ अस्पताल गया तो अस्पताल में मुर्दाघर में मेरी बच्ची मरी हुई मिली थी और वहाँ पर मेरे को जो रिपोर्ट लिखवाई गई वो मेरे को दबाव में आके उन्होंने बोला कि ऐसे लिखो ऐसे दे कि इसने फांसी लगा ली है, माहौल ऐसा बना दिया जो मेरे को वो मेरे वैसे लिखाया गया कि बच्ची ने फांसी लगा ली है और जल्दी करो आप पोस्टमार्टम करेंगे लेट हो जाओगे। तो ऐसे करके तो उन्होंने रिपोर्ट में जो हमने जो ज्ञापन दिया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। जो अभी जो जांचें चल रही है तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ उसके पति को ही गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी सास ससुर को भी करना चाहिए, वो भी इसमें सम्मिलित है। और मेरे को ये जो बता रहे हैं कि आत्महत्या नहीं होकर ये मर्डर है, उसका आत्महत्या की गई है। बच्ची का क्या नाम है? शालू जी था। बकानी थाना क्षेत्र के बुमाड़ा गांव में मंगलवार को दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी भाटा चलने लगे। घटना में दिलीप गुर्जर, भगवान सिंह गुर्जर और हेमलता गुर्जर घायल हो गए। घायलों में दिलीप गुर्जर की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं एक 13 वर्षीय बालिका भावना भी घायल अवस्था में मिली, जिसका उपचार कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है और विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है। झालावाड़ पुलिस ने मानव तस्करी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अब तक 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया है, जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं और कुछ की उम्र 6 वर्ष से भी कम बताई गई है। गिरोह गरीब परिवारों को झांसा देकर बच्चियों को अपने जाल में फंसाता था और विशेष जांच दल ने मुंबई में कार्रवाई करते हुए इन 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 11 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस गिरोह की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शेष पीड़ितों की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रहेगा। झालावाड़ पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभी तक 15 लड़कियों को दस्तयाब किया गया, जिसमें 12 नाबालिग लड़कियां पाई गई, 2 लड़कियां बालिग और 1 की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच जारी है। जिसमें से 9 लड़कियां जो है वो झालावाड़ की, 5 टोंक की और 1 बूंदी की होना पाई गई। इस अभी तक गिरोह में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाल में मुंबई से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अनवर आलम, मोहम्मद हनीफ
और राजेश डवले को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। जेरी प्रोडक्शन वार्ड जेल से उनको लाया गया है। अभी ये तीनों ही अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं, इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही इनके जब अकाउंट्स इत्यादि की जांच इस गिरोह के सदस्यों की गई तो भारी वित्तीय लेन देन भी मिला है, जिसपे भी आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। झालरापाटन पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित अटल जन सेवा शिविर में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने आम जन की समस्याओं की सुनवाई की। शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शिविर में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, किसान सम्मान निधि, अतिक्रमण, पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश सोनी ने झालावाड़ जिले का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य भवन में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों और HPV टीकाकरण अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने भवानी मंडी के सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान OPD, IPD, लेबर रूम, जांच कक्ष और दवा भंडार का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। राजस्व वसूली अभियान के तहत भवानी मंडी आबकारी विभाग ने 2 बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी कृषि भूमि कुर्क कर दी है। विभाग के अनुसार दोनों व्यक्तियों पर आबकारी राजस्व की लाखों रुपए की बकाया राशि थी, जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया था। कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में की गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के राजस्व की वसूली के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और बकाया राशि जमा नहीं करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंडी में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त ने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न गांवों और वार्डों से आए लोगों ने भूमि विवाद, पेयजल, बिजली, सड़क निर्माण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें रखी। वहीं संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा गया है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रशासनिक पहल की सराहना की गई। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ पुलिस ने डोडा चोरी तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो वाहन को रोका, जिसमें तस्करों ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर छत और सीटों के नीचे गुप्त केबिन बनाकर मादक पदार्थ छिपा रखा था। जांच के दौरान वाहन से 173 किलो से अधिक डोडा चूरा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामले में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। कल हमें हमारे विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालागुड़ा तरफ से एक बोलेरो वाहन आ रहा है, जिसके अंदर जो व्यक्ति हैं उन्होंने स्कीम बनाकर उसमें पिसा हुआ डोडा चूरा छुपा रखा है। भैंसाखेड़ा फंटे पर जब हमने चेकिंग लगाई और उक्त वाहन को चेकिंग में रोका तो उसको मैकेनिक के माध्यम से उस स्कीम को खुलवाया गया। तो उस वाहन की छत में उन्होंने स्कीम बनाकर डोडा चूरा पिसा हुआ जो है वो छुपा रखा था और इसी प्रकार उन्होंने पीछे सीटों के नीचे भी फर्श में स्कीम बनाकर उसको छुपा रखा था। तो ये 2 लोग हमने पकड़े, इसमें राधेश्याम लक्षकार और जितेंद्र लक्षकार। इनके पास से कुल 1 कुंटल 73 किलो पिसा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ है और आगे इसमें ये कहाँ से लाए थे और कहाँ देने जा रहे थे उस संबंध में विवेचना चल रही है। सर, इससे पहले भी इस तरह की स्कीम लगाकर कुछ? हाँ, समय समय पे पुलिस अपनी चेकिंगों में भी इस तरह की स्कीमें पहले पाई गई हैं और कार्रवाई करते हैं। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा नामांकन निरस्त होने के विरोध में प्रदर्शन किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन का प्रयास किया, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने थाना प्रभारी पर
कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने, महिला कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने और वाहन के शीशे तोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। खबर 24 न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल
जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी। तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।